हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में आप लोगों को ये पढ़ाया था कि वाई डू स्टडी एक्सपोनेंट इन पावर, हम लोग एक्सपोनेंट इन पावर क्यों पढ़ते हैं। आई होप्स आप लोग काफ़ी अच्छे से वो वाली वीडियो समझ में आई होंगी कि हम लोग एक्सपोनेंट इन पावर क्यों पढ़ते हैं। और अब अगर आगे से आपसे किसी ने पूछा कि हम लोग एक्सपोनेंट पावर पढ़ते क्यों, तो आप लोग उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर सकते हो उनसे कि हम लोग क्यों ज़रूरी है एक्सपोनेंट पावर पढ़ना, है ना। उतने अच्छे से मैंने आपको बता दिया है कि जिससे आप किसी और को बता सकते हो कि हम लोग एक्सपोनेंट पावर पढ़ते ही क्यों हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे उस वीडियो को एंड किया था, कहाँ पे एंड किया था सर हम लोग ने ये एंड किया था कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में लोग पढ़ने वाले थे, ठीक। तो आज हम लोग आप लोगों को एक्सपोनेंट इन पावर का कुछ लॉज है वो पढ़ाने वाले हैं, मतलब कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पावर आज हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ते हुए आए थे ना सर, क्या पढ़ रहे थे पहले हम लोग पढ़ते हुए आए थे ना कि एक सेकेंड, हम लोग पढ़ते हुए आए थे ना कि सर 2 इंटू टू जो है इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है सर 2 बेस पे, और कितने बार रिपीट कर रहा है ये 1 2 3 4, है ना। तो क्या करी, पावर को 4 डाल दी, तो इसको क्या बोल सकते थे, इस पूरे टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4 बोलते हैं ना। हम लोग क्या देख रहे थे, 2 जो है वो 4 टाइम्स रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में गया है और क्या हो गया 2 रेज़ टू द पावर 4 हो गया, है ना। हम लोग ये पढ़ रहे थे प्रीवियस वाले वीडियोस में, हम लोगों ने ये जाना है कि ऐसा क्यों होता है। तो अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि इसके पीछे का भी कारण क्या है, ये यहाँ पे 4 कैसे हो गया, हम लोग इसका भी रीज़न जानेंगे। कैसे जानेंगे, ठीक है। चलिए ये चीज़ तो हो गया हम लोग का मल्टीप्लाई में था, अब अगर डिवाइड में होता तो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइडेड बाई 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 2 होता, है ना। तब क्या कर सकते, मल्टीप्लाई में था, ठीक है सर, हम लोग जोड़ते चले गए 1 + 2 + 3 + 4 हो गया तो पावर 4 हो गया। मतलब क्या, एक बार था ये 2, 2 बार 2, 3 बार 2, 4 बार 2, तो हम लोग सीधा पावर 4 लिख दिए यहाँ पर, है ना। बट अगर डिवाइड होगा तब क्या होगा सर, ये बात तो आप लोगों को दिमाग में आ रही होंगी ना। ये हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई के लिए पढ़ रहे हैं सर, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड डिवीजन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में आई कि नहीं आई, क्यों पढ़ सकते हैं, किस लिए पढ़ना हमको, मल्टीप्लाई में क्यों, डिवाइड में क्यों नहीं है ये, है ना। तो अब हम लोग इसके कुछ लॉज है उसके बारे में जाने। लॉज से ना हम लोग ये भी बता सकते हैं कि ये जब रिपीटेड डिवीजन में जाएगा तब हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से हमको लॉज ये पढ़ना कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग तो ये जान लिए कि एक्सपोनेंट पावर पढ़ना क्यों है, अब उसके बारे में कुछ लॉज भी है, एक्सपोनेंट पावर कुछ लॉज भी हम लोग वो आज डिस्कस करने वाले हैं आपस में, ठीक है। टोटल मेरे को लगता है 6 से 7 हम लोग का लॉज है, ठीक है। तो हम लोग 6-7 लॉज के बारे में हम लोग जानेंगे अच्छे से कि एक्चुअल में कितने लॉज हैं और किस लॉज से मतलब क्या होता है, क्यों होता है, हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, क्लियर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो लॉ है वो क्या है सर, कि अगर किसी भी चीज़ का, अगर किसी भी इक्वेशन का बेस अगर इक्वल है, क्या सर, अगर किसी भी इक्वेशन का बेस इक्वल है और वो मल्टीप्लाई में है तो उसका जो पावर है वो क्या होगा, है ना, उसका पावर है वो क्या होगा। पहला लॉ तो ये है। तो हम लोग पढ़ते हुए क्या है सर 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो हम लोग क्या बोलते 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6 बोल रहे थे हम लोग। अब उससे पीछे का भी रीजन आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे ऐसा ही क्यों होता है वो चीज़, ठीक है। सबसे पहले कुछ लॉज है, हम लोग उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है, तो हम लोग यहाँ पे लेट a and b बी अ रैशनल नंबर एंड m and n बी अ इंटीजर, है ना। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बोला गया, लेट a and b बी अ रैशनल नंबर एंड m and n बी अ इंटीजर। तो अब हम लोग जहाँ कहीं भी देखेंगे a और b को, ठीक है, जहाँ कहीं हम लोग a और b को देखेंगे, चाहे वो अलग अलग हो चाहे वो साथ में हो, तो हम लोग क्या जानेंगे, a और b क्या है, कोई भी एक रैशनल नंबर है, कोई भी एक रैशनल नंबर है। और हम लोग कहीं पे भी m और n को देखेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि m और n कहीं ना कहीं कोई एक इंटीजर है, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ये चीज़ क्लियर कर दिया, पहले ही है क्या कि लेट a and b
बी अ रैशनल नंबर एंड m एंड n बी अ इंटीजर। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया सर, a और b क्या है, एक रैशनल नंबर है और m एंड n क्या है, कोई एक इंटीजर है। ठीक है, तो हम लोग का पहला लॉ क्या बोलता है सर कि अगर a टू द पावर m है और a टू द पावर n है तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा सर, a का पावर m प्लस n। मतलब क्या होगा, किसी का भी पावर अगर किसी का भी बेस अगर इक्वल है और वो मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा, पावर प्लस हो जाता है। क्या होता है, वो प्लस हो जाता है। क्लियर है ये चीज? तो जैसे कि हम लोग पहले पढ़ रहे थे सर, पहले क्या पढ़ रहे थे हम लोग जान रहे थे कि सर 2 इंटू टू जो है उसको क्या बोल देते थे हम लोग, क्या बोल देते थे, देख रहे क्या कि 2 जो वो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन में जा रहा है, क्या 2 जो है वो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन में जा रहा है, तो इसको हम लोग सिंपली 2 लिख दिए। अब देखते हो कितनी बार रिपीट होकर मल्टीप्लाई में जा रहा है, तो सर 1 बार, 2 बार, 3 बार, क्या हो गया मेरा, रेज़ टू द पावर 3 हो गया, खत्म, ये आंसर हो गया। अभी तक तो हम लोग यही पढ़ते आए थे ना सर, अभी तक तो हम लोग यही पढ़ रहे थे सर, ऐसा ही होता है सर, ऐसा ही होता है, ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि ऐसा ही होता है इसलिए कर दिए, नहीं। अब हम लोग इसके पीछे का भी नहीं जानेंगे, लॉज भी है इसके पीछे का कारण क्या है हम लोग लॉज के थ्रू जानते हैं, ऐसा क्यों होता, पावर 3 ही क्यों गया, 2 रेज़ टू द पावर 3 ही क्यों हुआ, 4 क्यों नहीं कर सकते हैं हम लोग, काउंट करें 1 2 3 बार 3 डाल दी, तो सर ऐसा नहीं होता, इसके पीछे का भी एक कारण है। वो कारण क्या है हम लोग अब ये जानते हैं, अच्छे से जानते, तो उसका कारण क्या होगा। अब अगर हम लोग बात करें सर, क्या बात करना है, अगर हम बात करें कि सर यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा, 2 लिखा हुआ है, तो 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब हो गया सर 2 रेज़ टू द पावर 1। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे ना कि सर 2 का पावर, 2 रेज़ टू द पावर 2 दिया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, 2 इंटू टू क्या होता है, 4 होता है ना। तो इसी तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे सर, अगर ये 2 रेज़ टू द पावर 1 है, क्या 2 रेज़ टू द पावर 1 है, तो यहाँ पे भी क्या हो, कहीं ना कहीं 2 रेज़ टू द पावर 1 ही होगा ये भी। अब अगर हम यहाँ बात करें कि ये भी 2 रेज़ टू द पावर 1 ही हो, जब ऊपर कुछ नहीं है, जब ऊपर कुछ नहीं है तो सर 1 हो गया, सर 1 ही क्यों हुआ, ये भी कारण सर 1 ही क्यों हो गया। तो हम लोग क्या पढ़े थे सर, 2 इंटू टू, अगर 2 बार 2 है तो क्या बोल सकते थे, 2 रेज़ टू द पावर 2 बोलते थे ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक बार 2 है तो सर 2 रेज़ टू द पावर 1 भी बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं ना। अगर 2 है तो उसको 2 रेज़ टू द पावर 1 भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते सर, समझ में आ रही है ये चीज। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, 2 रेज़ टू द पावर 1 है, 2 रेज़ टू द पावर 1 है, 2 रेज़ टू द पावर 1 है यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3 ही क्यों हुआ, 1 क्यों नहीं हो गया, है ना। सबके दिमाग में ये चीज आ रहा है सर, अब सर वो 2 रेज़ टू द पावर 3 ही क्यों हुआ, 2 रेज़ टू द पावर 1 क्यों नहीं हो गया। तो हम लोग कुछ इसके बारे में भी जानते, क्यों 3 ही क्यों हुआ वो चीज, ठीक है। तो अगर अब बात किया जाए, अगर अब हम लोग बात करते हैं सर क्या कि ये 3 ही क्यों हुआ, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि 2 रेज़ टू द पावर 1 है, 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 1। तो हम लोग का लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है कि अगर किसी भी इक्वेशन का, किसी भी टर्म का अगर वो मल्टीप्लाई में है और उसका बेस इक्वल है, कोई भी टर्म मल्टीप्लिकेशन में है और उसका बेस इक्वल है, तो क्या होगा, उसका जो एक्सपोनेंट होगा, मतलब कि जो उसका पावर होगा वो क्या सर होगा, वो प्लस हो जाएगा, वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लॉ क्या बोल रहा है कि दोनों का बेस इक्वल है, दोनों का बेस क्या है, a है, और रेज़ टू द पावर क्या है, m है, और यहाँ पे n है। मतलब क्या हो गया कि जो उसका एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है, जिसका एक्सपोनेंट है या उसका जो रेज़ टू द पावर है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। डिफरेंट होने पे क्या होता है सर कि हम लोग बेस को लिखते हैं और पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। बेस को लिखते हैं और पावर को क्या करते हैं सर, ऐड कर देते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बातें क्लियर है ना आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 1 हो गया। तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, लॉज के हिसाब से 1 प्लस 1 प्लस 1 होगा, है ना सर। कहीं ना कहीं ये क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 होगा कि नहीं। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं सर, फर्दर
2 रेज टू द पावर 3 बोल सकते हैं, क्योंकि 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है ना सर? समझ में आ रहा है आप लोगों को ये चीज? मेरी बातें क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट लॉ तो आप लोग क्लियर हो गया कि अगर सिंपल से समझना क्या था हम लोग को कि अगर किसी भी नंबर का बेस इक्वल है और वो मल्टीप्लाई में है तो उसका पावर क्या होगा? प्लस होगा। किसी भी नंबर, कोई भी नंबर जो मल्टीप्लाई में है और पावर डिफरेंट है तो उसका पावर क्या होगा? प्लस में जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो अब हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको कि सर यहां पे भी बेस क्या है? 2 है, और यहां पे भी बेस क्या है? 2 है। बोल रहे ना सर 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 8। हमको ये क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है। हम क्या देख रहे हैं सर? यहां पे हम यहां पे देख रहे हैं कि सर इसका जो बेस है वो बराबर है। बेस क्या है? बराबर है। तो अभी मैंने लॉज में क्या बताया? पहले लॉ में कि अगर किसी भी नंबर का जो मल्टीप्लाई में है और बेस इक्वल है तो उसका जो पावर होगा वो क्या होगा? प्लस होगा। पावर क्या होगा? प्लस होगा। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? बेस तो इक्वल है तो बेस इक्वल से बेस लिख दे सिंपली। बेस क्या था? 2 था, यहां पे बेस क्या है? 2। तो इक्वल टू किधर क्या हो गया? बेस यहां पे भी 2 ही रहेगा। समझ में आ रहा है? बेस 2 ही रहेगा। बट पावर के साथ क्या होगा? अब पावर के साथ क्या होगा वो देखो। पावर क्या था इसका? 2 रेज़ टू द पावर 3 है। ये क्या है? 2 रेज़ टू द पावर 8 है। तो हम लोग क्या बोल रहे थे? बेस इक्वल है तो पावर प्लस में जाएगा। बेस इक्वल है, पावर प्लस में जाएगा। तो यहां पे क्या दिख रहा है सर? तो ये क्या हो जाएगा? 3 + 8 हो जाएगा। देखिए यहां पे पावर कितना था? 3 था। यहां पे पावर कितना था? 8 था। तो यहां पे क्या हो गया? 2 रेज़ टू द पावर 3 + 8 हो गया। क्या हो गया सर? 2 रेज़ टू द पावर 3 + 8 हो गया, है ना? तो अब इसको क्या बोल सकते हैं? तो हम लोग क्या देखें सर? 3 + 8 कितना होता है सर? 3 + 8 कितना होता है? 11 होता है ना? तो इसको हम बोल सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 11। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो गया सर। समझ में आया पहले क्वेश्चन आप लोगों को? क्लियर है ना? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब अगर बात किया जाए सर कि यहां पे जो इक्वेशन दिया, यहां पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या बोल रहा है कि 3 रेज़ टू द पावर 4 है। 3 रेज़ टू द पावर 4 है और 3 रेज़ टू द पावर 3 है। यहां पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं सर कि दोनों का बेस इक्वल है। दोनों का बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई में है ना? बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में है। पावर क्या होगा सर? सोचो, अभी मैंने बताया ना कि अगर बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई में है, पावर क्या होगा? पावर प्लस हो जाएगा। पावर क्या होगा? प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं सर? कहीं ना कहीं इसको बोल सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 4 + 3। 3 रेज़ टू द पावर 4 + 3 बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे सर? दोनों का बेस इक्वल है ना? दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होगा? प्लस होगा, है ना? अभी मैं लॉ पढ़ाया इसी आप लोगों को। तो ये क्या हो गया सर? 3 रेज़ टू द पावर क्या हो गया? 3 रेज़ टू द पावर 4 + 3। तो मतलब क्या हो गया? 4 + 3 को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या निकलेगा सर? 3 रेज़ टू द पावर 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 3 रेज़ टू द पावर 7। क्यों हो गया? 4 + 3 7 होता है ना? तो हम लोग ने क्या किया? सिंपली 7 लिख दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये चीज क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन का। सर यहां पे तो 2 था, कर लिए, यहां पे भी 2 था, कर लिए। अब यहां पे क्या है? 3 है। बेस तो सबका इक्वल है, बेस के सबका इक्वल है, सब में 5 दिया हुआ है। बस देख रहे पावर्स डिफरेंट है, पावर्स डिफरेंट है। सर दिक्कत है ही नहीं। अभी हम लोग ने क्या पढ़ाया ये कि सर अगर बेस किसी भी टर्म का इक्वल है और वो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन में जा रहा है तो उसका जो रेज़ टू द पावर होगा वो क्या? प्लस होते हुए चला जाएगा। चाहे वो 3 हो, 4 हो, 10 हो, 12 हो, मतलब नहीं है।
सिंपली क्या करेंगे, रेज़ टू द पावर को जोड़ते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये चीज? हम यहाँ पे क्या देखेंगे, 5 जो था वो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन में जा रहा था, यानी कि 5 बेस है, 5 बेस तो सिंपली ऐसे लिख दिए हम लोग, लिख दिए। अब क्या करेंगे, पावर्स को जोड़ देंगे। क्या करेंगे सर, पावर्स को जोड़ देंगे। क्या है, 8 है, 2 है, 4 है। क्या है, 8 है, 2 है, 4 है। हमसे बोल सकते हैं 8 प्लस 2 प्लस 4, बोल सकते हैं ना? क्लियर हो रहा है ये चीज, समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं सर, 5 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14। क्या हो गया, 5 रेज टू द पावर 14। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया सर। तो आई होप सबको पहला लॉ तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आया ना आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं डाउट होगा ना सर तो आप लोग कमेंट करो, मैं इस चीज को आपस से डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे या नेक्स्ट लॉज पे जाते हैं। तो नेक्स्ट लॉ क्या बोलता है हमको कि अगर किसी का भी पावर इक्वल, सॉरी, अगर किसी का भी बेस इक्वल है और वो डिवाइड में है, क्या है, किसी का भी बेस इक्वल है और डिवाइड में है, तो पावर क्या होगा, पावर माइनस होगा। समझ में आ रहा है? पावर क्या होगा सर, पावर माइनस होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में है, तो रेज़ टू द पावर क्या होता है, तो पावर से प्लस होता था। बट अब सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि सर बेस तो इक्वल है, बेस इक्वल पर साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो क्या हो गया, साइन चेंज होकर के डिवाइड में चला गया, है ना सर? अभी फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा था कि अगर बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में है, पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है हम लोगों को, सेकेंड लॉ ये बोल रहा है कि ऐसे बेस तो इक्वल रहेगा बट क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में चला गया, तो पावर क्या होगा, पावर माइनस होगा। समझ में आ रही है मेरी बात है आप लोगों को? बेस इक्वल है और डिवाइड में है, तो पावर क्या होगा, पावर माइनस होगा, ठीक है? तो अगर मैं इस पे बात करूं आप लोगों से कि सर मान लेते 2 रेज टू द पावर 4 है डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 8 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा सर? तो लॉज के हिसाब से वैल्यू क्या होना चाहिए सर? बेस तो इक्वल है, तो बेस इक्वल से बेस लिख दो आप सिंपली। अगर बेस इक्वल है तो आप बेस लिख दो, बेस लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। बट डिवाइड में है तो पावर क्या होगा सर, पावर माइनस होगा। पावर क्या होगा, पावर माइनस होगा। समझ में आ रही है मेरी बातें? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, 4 माइनस 8 हो गया, ठीक है? तो 2 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा सर? सर 4 माइनस 8 कितना होता है, 4 है ना? 4 माइनस 8 कितना हो गया सर, 4 हो गया। समझ में आ रहा है? 4 रेज टू द पावर, सॉरी 2 रेज टू द पावर 4 हो गया। कैसे, 4 माइनस 8 4 होता है क्या सर? कैसे बोल रहे हो आप, वो 4 नहीं होगा। हम लोग देख पढ़ रहे हैं ना सर, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है ना? साइन किसका देते हैं सर, जो बड़ा होता है उसका वाला साइन आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं सर, दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा सर हम लोग का 8 है। बड़ा कौन है सर, 8 है। और 8 के साथ साइन कौन सा है सर? सर 8 के साथ साइन मेरा माइनस का है ना? तो ये 4 से अगर पावर 4 लिख दोगे ना तो गलत हो जाएगा। ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये सही नहीं है, ये गलत हो गया, ठीक है? उसका सही आंसर क्या होगा सर? तो सर सही आंसर इसका ये होगा, इसको हम लोग 2 रेज टू द पावर माइनस 4 बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, 2 रेज टू द पावर माइनस 4 बोलेंगे। समझ में आ रही है मेरी बातें आप लोगों को? क्लियर है ना? तो हम क्या बोले सर, अगर बेस इक्वल है, डिवाइड में है, पावर क्या होगा, पावर माइनस होता है, पावर माइनस होता है। और जब माइनस हम लोग कर रहे हैं ना तो साइन का ध्यान देना, हमेशा साइन पे हमेशा ध्यान देना। जो बड़ा होता है साइन उसी का जाएगा। समझ में आ रही है? जो बड़ा होगा साइन उसी का होगा। दोनों में बड़ा माइनस था, सॉरी दोनों में बड़ा 8 था, तो 8 क्या था, माइनस में था, तो उसका आंसर क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर माइनस 4। 2 रेज़ टू द पावर माइनस 4 इसका आंसर हो गया। अगर 2 रेज़ टू द पावर 4 का कोई लिखता है
क्या 2 रेज़ टू पावर 4 को लिखता है उससे वो गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बातें? समझ में आई? क्लियर है ना? तो आगे से आप लोग ये गलती मत करना, ठीक है। तो सर पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएं तो क्या बोला जा रहा है सर यहाँ पे कि एक है सर 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी, मतलब क्या सर बेस तो इक्वल है, बेस तो इक्वल है। पहला चीज कंसीडर मान लो बेस इक्वल है, ये चीज दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। और डिवाइड में है, बेस इक्वल है और डिवाइड में है, पावर क्या होगा मैंने क्या बताया, पावर माइनस होगा। क्या होगा सर? पावर माइनस होगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको 2 रेज़ टू द पावर 8 माइनस 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सर 8 माइनस 3 कितना हो गया सर? 8 माइनस 3 देखो कितना होगा, 8 माइनस 3 5 होता है ना। 8 माइनस 3 कितना हो गया सर? 5 हो गया। समझ में आ रही है? तो 8 माइनस 3 5 हो गया। तो ये क्या हो गया सर? मेरा ये आंसर हो गया। अब अगर इसी तरह से इस क्वेश्चन का बात किया जाए, हम लोग यहां पे भी क्या देख रहे हैं सर कि दोनों का ही बेस इक्वल है, दोनों का ही बेस इक्वल है और डिवाइड में है। पावर क्या होगा सर? पावर माइनस होगा। पावर क्या होगा? पावर माइनस होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? 5 बेस तो आ गया, बेस तो वही रहता है, पावर माइनस होगा। 8 माइनस 4 4 होगा, ठीक है। 8 माइनस 4 4 होगा। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए अब अगर बात की थर्ड वाले क्वेश्चन का, तो थर्ड वाला क्वेश्चन मैं आप लोग पे छोड़ता हूं, आप लोग उसको ट्राई करना, ठीक है। मैंने तो 2-3 क्वेश्चन बता दिए, 2 क्वेश्चन यहाँ पे, 1 क्वेश्चन गाते वक्त, 3 क्वेश्चन तो हो गया। तो आप लोग 1 क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करना, ठीक है। नहीं बनेगा तो कमेंट करें, मैं उसको बना के दिखा दूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो। समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहाँ बढ़ते हैं सर? अब आगे बढ़ते हैं लोग थर्ड वाले लॉ पे। तो थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ बोलता है कि सर अगर कोई भी, अगर हम लोग बात करें सर यहाँ थर्ड वाले लॉ का, तो सर इस बार बेस तो एक ही रहेगा, बेस एक ही रहेगा, बट क्या हो जाएगा सर? रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। क्या हो गया? 2 रेज़ टू द पावर 2 और फिर रेज़ टू द पावर 2, मतलब रेज़ टू द पावर पे भी पावर है सर ना, यहाँ पे 2 बार रेज़ टू द पावर लग रहा है। तो क्या होगा सर? अगर ऐसा कंडीशन आए तो हम लोग सिंपल क्या बोले सर? बेस को लिख देंगे और दोनों की पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों की पावर को क्या करेंगे सर? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो गया? 2 रेज़ टू द पावर 4, ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आया? 2 रेज़ टू द पावर 4 ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब अगर वही बात किया जाए सर, मान लेते 3 रेज़ टू द पावर 2 है और रेज़ टू द पावर 8 है, तो इसको क्या कर सकते हैं? इसको क्या कर सकते हैं? दिमाग में आ रहा होगा ना आप लोगों को ये सर, वहां पे 2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 2 था, अब यहाँ पे क्या है सर? 3 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 8 है। तो अब हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते? जैसे मैंने बोला कि अगर एक ही बेस रहे बट रेज़ टू द पावर और रेज़ टू द पावर इस पे भी पावर रहे, तो क्या करेंगे सर? तो रेज़ टू द पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? रेज़ टू द पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रही है मेरी बातें आप लोगों को? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे सर? इसको 3 रेज़ टू द पावर 2 था ना, तो 2 लिख दिए और फिर इंटू 8 है ना सर, तो इसको यहाँ पे 8 लिख दिए। समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गया सर? 3 2 8 जा 16, तो 3 रेज़ टू द पावर 16 मेरा क्या हो गया सर? आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए लॉस पे आते हैं हम लोग इसका। तो लॉ क्या बोलता है सर कि अगर कोई एक ही बेस रहे जिसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, तब क्या कर सकते हैं हम लोग? तब क्या कर सकते हैं? तो सर अगर बेस अगर इक्वल है और उस पर 2-2 पावर है, 2-2 पावर्स दिया रहेगा साथ में, तो वो क्या होगा सर? वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या? a रेज़ टू द पावर m है और रेज़ टू द पावर n है, दोनों क्या होगा सर? दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आएगा आंसर? a रेज़ टू द पावर m प्लस n। क्या आ गया? a रेज़ टू द पावर m प्लस n आ गया। समझ में आया आप लोगों को? चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग।
तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर कि 2 रेज़ टू द पावर 2 है और इस पे भी रेज़ टू द पावर 4 है, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो लिखते हैं हम लोग कैसे हैं, सो इसको लिखते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 4, क्या होगा इंटू 4। सो डेसिमल मत समझना आप लोग, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, समझ में आया? तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं सर आगे, 2 रेज़ टू द पावर 8 बोल सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 8 बोल सकते हैं, समझ में आया? 4 2 जा 8 हो गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना, मैं आप लोगों को 3 नंबर क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर अगर बात कीजिए इस वाले क्वेश्चन का, तो सर यहाँ पे क्या दिख रहा है सर? आपने सब बोला सिर्फ 2 बार रेज़ टू द पावर हो सकता है, यहाँ पे 3 बार। सर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 2 बार ही हो या 3 बार ही हो, मे भी वो 4 बार 5 बार 10 बार भी हो सकता है। तुम लोग कुछ नहीं करना, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना, बहुत ईजी है सर, ठीक है? तो हम लोग स्टार्टिंग से करते हुए आते हैं। ये क्या दिया सर, 2 रेज़ टू द पावर 4 दिया हुआ है, इस पे 3 है, फिर बाहर क्या था 7 भी था, तो पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके सर 7 लिख देते हैं, ठीक है? सो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 4 और 3 7 जा कितना हो गया सर, 3 7 जा कितना हो गया, 3 7 जा 21 हो गया, 3 7 जा 21 हो गया। अब अगर आगे बात करें सर तो उसको हम लोग बोल सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 21 बोल दिए, ठीक है? तो इसको क्या कर सकते हैं सर, इसको बोल सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 21 इंटू 4 करें कितना आएगा, 21 इंटू 4 करें से कितना आएगा, तो ये आएगा मेरा 84। कितना आ गया सर, 84। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है ना? तो ये भी लॉ क्लियर होगा आप लोगों को, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्या है, अब इसके बाद क्या दिख रहा है सर? अभी तक तो लोग पढ़ते हुए सर अगर बेस इक्वल है, सब जगह बेस इक्वल है सर, बेस इक्वल है, बेस इक्वल कर रहे थे सर। लीजिए यहाँ पे बेस ही डिफरेंट हो गया, अब क्या करेंगे बताइए? अभी तो पढ़े थे ना सर, बेस इक्वल है, बेस इक्वल, तो ये करेंगे वो करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया सर, बेस ही डिफरेंट हो गया। अब क्या किया जाए सर? अगर बेस इक्वल है और हम लोग यहाँ पे क्या देखें, दोनों का पावर, सॉरी अगर बेस डिफरेंट है और सर दोनों का पावर इक्वल है, तो क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर वो डिवीजन में है तो बेस डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रही है? चलिए आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं। अगर मान लो कि सर 2 रेज़ टू द पावर 8 है इंटू 2 नहीं लेते हैं हम लोग, डिफरेंट करते हैं इसको थोड़ा, हम बोल सकते 3 रेज़ टू द पावर भी 8 है। अब क्या किया जाए सर, बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है, पावर इक्वल है, तो सर और ये मल्टीप्लाई में भी है और ये मल्टीप्लाई में भी है। क्या करेंगे सर, हम लोग करेंगे दोनों के बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और रेज़ टू द पावर को जितना था उतना लिख देंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो हम लोग बोल सकते हैं ना सर, कितना हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, सो बोल सकते हैं 6 रेज़ टू द पावर 8। तो ये क्या हो गया सर, मेरा ये आंसर हो गया। समझ में आ गया? क्लियर है? अब सर आपने बोला सर डिवाइड में, सर डिवाइड भी एक एग्जांपल, डिवाइड भी दे देते हैं एक एग्जांपल में, चलिए करते हैं। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को बात किया जाए, ऐसे दिया गया 2 रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 8 हो गया, तब क्या कर सकते हैं सर? कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई था मल्टीप्लाई किए, डिवाइड है डिवाइड कर देंगे, बहुत इजी है सर। 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 8, तो उसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं 2/3 रेज़ टू द पावर 8। सर ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। मतलब क्या हुआ सर कि अगर बेस डिफरेंट है बट पावर इक्वल है, तो हम लोग ये देखेंगे कि दोनों बेस मल्टीप्लाई हो रहा था या दोनों डिफरेंट बेस डिवाइड हो रहा था। अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को एज इट इज उतार देंगे, बहुत सिंपल था। और वहीं पे अगर बात की सर डिवाइड का, अगर बेस
अगर बेस डिफरेंट है और वो डिवाइड में है और पावर इक्वल है तो कुछ नहीं करना, बेसिस को डिवाइड करेंगे और रेशनरी पावर जो जैसा था उसको ऐसे उतार देंगे, उतार दिए। अब इसको हम लोग 2/3 के फॉर्म में लिख दो या 4/5 के फॉर्म में लिख दो, जैसा भी जो क्वेश्चन होगा वैसे उस क्वेश्चन को लिए अटेम्प्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं डिवाइड के लिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं तो अच्छे से क्लियर है डिवाइड वाला भी आप लोगों को। मल्टीप्लाई तो क्लियर हो गया होगा। और डिवाइड का बात करें सर, हम बोलते हैं सर 3⁸ है डिवाइडेड बाय 5⁸ है। तो अभी मैंने क्या बोला आप लोगों को कि जब भी ऐसा होगा पावर इक्वल होगा और बेस डिफरेंट होंगे तो देखिए सर बीच में पावर कौन सा है, तो बीच में पावर यहां पे डिवाइड का है। क्या है सर, बीच में पावर आपका डिवाइड का है। तो क्या करेंगे, इसको करेंगे सर 3/5⁸ लिख दिए। अब इसको तो अच्छे से लिखते हैं, लिख दे क्या सर 3/5⁸ ये क्या हो गया मेरा आंसर। समझ में आ रहा है, क्लियर है ये चीज। चलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिखा है, वो क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करते हैं हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं सर। चलिए इसको लास्ट में करते थोड़ा सा, पहले नीचे वाले को कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, उस पर भी आएंगे अभी। अगर लोग बात करें सर क्या कि दोनों का ही बेस डिफरेंट है, दोनों का बेस क्या है डिफरेंट है, पावर्स इक्वल है, तो बेस क्या होगा सर, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 2/5 इंटू 3/11⁴ क्या हो गया ⁴। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे बोल सकते हैं ना, क्या बोलेंगे सर 2 3 जा 6 हो गया और 5 इंटू 11 55 हो गया और ⁴ जो था आंसर में क्वेश्चन में वही इसका आंसर भी होगा। समझ में आ गया आप लोगों की ये मल्टीप्लिकेशन वाला क्लियर हो गया। अगर बेस डिफरेंट है और वो मल्टीप्लाई में है, पावर्स इक्वल है, तो क्या होगा सर पावर्स एज इट इज उतर जाएंगे और बेस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा वाला जो क्वेश्चन है सर ये आप लोग खुद से करना, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करना, मैं इस चीज को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे की ओर। पहला क्वेश्चन क्या था सर, हम लोगों ने देखा कि सर अगर ऐसे है तो इसको लोग ऐसे लिख सकते हैं, बट अगर कहीं ऐसे है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग करते हुए आ रहे थे, दोनों का बेसिस इक्वल है, सॉरी बेसिस दोनों का डिफरेंट है, मल्टीप्लाई में पावर 8 है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा और बाई 5 इंटू 7 कितना हो गया सर 35 और ⁸ हो गया। एक मिनट को 3 अच्छे से लिख लेते हैं। चलिए 35 हो गया, सन में आया, क्लियर है बच्चों ये चीज। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट लॉ की ओर। सर नेक्स्ट लॉ हम लोग को क्या बोलता है, नेक्स्ट लॉ ये बोल रहा है कि अगर से किसी का भी जो पावर है ये 0 हो जाए, किससे का ये पावर क्या हो जाए सर 0 हो जाए, तब क्या करेंगे हम लोग। अरे ये क्या हो गया सर, पावर ही 0 हो गया, रेशनरी पावर ही 0 हो गया। अभी तक लोग पढ़े सर a रेशनरी पावर m है, a रेशनरी पावर n है, चाहे 2 का पावर 4 है, 5 का पावर 6 है। अभी तक सब लोग ये पढ़ रहे थे, सर ये क्या हो गया पावर ही 0 हो गया, रेशनरी पावर ही 0 हो गया, अब क्या किया जाए सर। तो बच्चों ज़्यादा टेंशन मत लो इस चीज़ का, मैं बता दूँ उसको कैसे किया जाएगा, आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। वैसे बाय द वे लॉ तो क्या बोलता है कि अगर किसी का भी पावर अगर किसी का भी पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू ही 1 हो जाता है। किसी का पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू ही क्या हो जाता है सर 1 हो जाता है। तो सर हम लोग रटाया बात नहीं करते हैं, हम लोग उसको जानते हैं, लॉजिकली जानते हैं कि वो एक्चुअल में 1 कैसे हो गया सर, वो एक्चुअल में 1 ही क्यों हो गया। ठीक है, तो एक हम लोग लॉजिकली क्वेश्चन से इसको समझते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन से समझते हैं कि एक्चुअली 1 हुआ कैसे। तो अगर हम बात करें सर कि 2 का पावर 4 है, ठीक है, और 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 1 है
और 2 का पावर 0 है, ठीक है। तो अगर बात की 2 का पावर 4 कितना हो जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। क्या 2 का पावर 4 मतलब क्या होता है सर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया सर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 आ गया सर। अब अगर बात करें हम 2 का पावर 3 का, उससे कहीं ना कहीं 2 इंटू 2 इंटू 2 हो रहा होगा, है ना। समझ में आ रही है चीज आप लोगों को। तो क्या हो गया सर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। अब सर ये 2 का पावर 2 है, इसका मतलब क्या हो गया सर, ये 2 इंटू 2 होगा, उसका वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया सर। अब अगर 2 का पावर 1 है तो मतलब 2 ही होता है, तो इधर 2 ही लिखा गया, है ना। अब तो लॉजिकल हम लोग चलते हैं, इसका तो वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं 1 है, तो 1 से 1 क्यों आया वो चीज बताते हैं आप लोगों को अच्छे से। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं सर, अगर 2 का पावर 4 है तो 16 हो गया, 2 का पावर 3 है तो वो 8 हो गया, अगर सर 2 का पावर 2 है तो वो 4 हो गया, सर 2 का पावर 1 है तो वो 2 हो गया, और 2 का पावर 0 है वो 1 हो गया। अब 1 ही क्यों हुआ, हम लोग ये जानते हैं सर। हम लोग ये दिख रहे हैं कि ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में और ये दोनों के बीच में कुछ चीज कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन देखो तो, या वो मल्टीप्लाई हो सकता है, या वो डिवाइड हो सकता है, या सब्ट्रैक्शन या एडिशन, कुछ लॉजिकल सोचो तो क्या होगा, कुछ कॉमन दिख रहा है हम लोग को। यहाँ पे क्या दिख रहा है कॉमन सर, ये दिख रहा है कि अगर हम लोग 16 में 2 से डिवाइड कर दें, 16 में 2 से डिवाइड कर दे तो वो 8 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा सर, ऑब्वियस बात आएगा। और अगर हम लोग ये देखें सर, 8 में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सर अगर 4 में 2 से डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब सर अब 2 को फिर से 1 से 2 से डिवाइड करते हैं, अब सर 2 को फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब समझ में आया, जब 2 का पावर 4 था 16 हो गया, 3 था 8 हो गया, 2 था 4 हो गया, 1 आया तो वो 3 हो गया, सॉरी 2 हो गया, और जब 0 आया प्रेशर पावर तो वो 1 हो गया। अब समझ में आया। अब अगर सर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे कि सर किसी के पास 0 1 ही क्यों होता है, तो आप लोग उसको इस एग्जांपल के थ्रू या इस लॉजिक के थ्रू समझा सकते हो ना सर, कि किसी के पास 0 हुई हुआ तो 1 ही क्यों हुआ, 1 के बदले कुछ और क्यों नहीं हुआ। समझ में आया ये चीज, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है, वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अभी से समझ में आ गया सर, किसी का भी रेजिस्टिव पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। अब अगर आपसे पूछे सर 1 ही क्यों होता है, तो उसके पीछे का रीजन आप लोग बता सकते हो, समझा सकते हो उन्हें कि सर 1 ही क्यों होता है। क्लियर हो गया ये चीज, चलिए काफी अच्छी बात है। तो सर ये सब क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी है। 8 टू द पावर 0, सर किसी का भी रेजिस्टिव पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो गया, फिर से 0 तो पावर 1 0 है तो यानी कि वैल्यू 1 हो गया। सब लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, ये ऐसे ही दिया, ठीक है कोई बात नहीं बच्चों, इसको पहले सॉल्व कर लेते एक बार, हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते फिर पावर 0 देखेंगे। तो सबसे पहले क्या सीखे हैं कि सबसे ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, है ना, एकदम अच्छे बच्चे की तरह। एकदम पहले सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स को सॉल्व करना है, उसके बाद हम बाहर देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 का मतलब क्या हो गया सर, 3 इंटू 3 हो गया, प्लस 2 का पावर 3 है, 2 रेज़ टू द पावर 3 है, इसका मतलब क्या हो गया सर, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। और पूरे पर रेज़ टू द पावर कितना है सर, 0 है, तो सॉरी ज्यादा हो गया ये, चलिए 0 है सर, इसको 0 लिख दिए। समझ में आया, क्लियर है ये चीज। चलिए अब आगे देखते हैं सर, 3 3 जा 9 होता है, 9 करते हैं, प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हम लोग 8 करते हैं और रेज़ टू द पावर 0 लिखते हैं। कितना हो गया सर, 4 प्लस 8 सॉरी 9 प्लस 8 कितना हो गया सर, 9 प्लस 8 कितना 17 है ना, 17 होगा ना, चलिए 17 हो गया और रेज़ टू द पावर 0। अब हम लोग ये पढ़े से किससे का रेज़ टू द पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ये मेरा 1 आंसर हो गया। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 1 कर देंगे,
ठीक है, सही है, बट स्टेप्स दिखाना जरूरी होता है, तो स्टेप्स आप लोग दिखा दिया करो। क्लियर है बच्चों, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, आई होप सो आप लोग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जीरो तो हो गया, कभी कभी जो रेजिस्टिव पावर होता है वो नेगेटिव में आ जाता है, कभी कभी रेजिस्टिव पावर जो होता है वो नेगेटिव में आ जाता है, तो हम लोग इसको भी उसी लॉजिक के थ्रू समझते हैं, -1 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर किसी का भी रेजिस्टिव पावर माइनस में है, उसको पॉजिटिव करने के लिए उसको रेसिप्रोकल कर दो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, क्या पढ़ते आ रहे हैं हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं क्या कि सर अगर 3 का पावर -2 है, तो अगर रेजिस्टिव पावर को पॉजिटिव करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल करते हैं और रेजिस्टिव पावर 2 बैठा देते हैं, हो गया पॉजिटिव, काम खत्म। अब अगर ये बात किया जाए सर 4 टू द पावर -6 है, रेजिस्टिव पावर को पॉजिटिव करना है, रेसिप्रोकल कर दो, 1/4 हो गया, तो इस पावर क्या हो गया, 6 हो गया, है ना। हम लोग ये तो जानते हैं, बट सर ऐसा ही क्यों, हर जगह पे क्यों होता, सर ऐसा ही क्यों हुआ, रेसिप्रोकल क्यों हो गई, हमको नहीं करना। सर इसके पीछे भी एक रीजन है, इसके पीछे भी एक रीजन है, हर एक चीज के पीछे रीजन होता है। वो रीजन जानने के लिए ना थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो आप लोग। ठीक है, हर एक चीज का क्यों होता है, वो क्यों जानने का ना इच्छा अंदर से आना चाहिए। सर ऐसा ही क्यों होता, आप लोग उससे जो पूछो ऐसा ही क्यों, इसके अलावा ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो ऐसा ही क्यों हम लोग वो चीज आपको बताते हैं, सर ऐसा ही क्यों होता है। ठीक है, तो अगर बात किया है सर ये 1/2 हम लोग लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं सर, बट आपने बोला कि बताएंगे ऐसा ही क्यों होता है। सर ऐसा ही क्यों होता है वो मैं बता रहा हूँ, आप लोग 1 मिनट रुक जाओ। चलो, जैसे कि भाई मैंने बताया था ना आप लोगों को कि ये 2 से डिवाइड किए 8 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किए सर 4 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किए 2 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किए 1 हो गया। अब सर अगर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। समझ में आ रहा है, तो वो क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब आपसे अगर पूछे सर किसी का भी रेजिस्टिव पावर नेगेटिव में है, सो कैसे हम लोग फ्रैक्शन में लेके जाते हैं या कैसे इसको ये रेसिप्रोकल करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। अब समझ में आ गया, किसी का भी रेजिस्टिव पावर अगर वो नेगेटिव में है, पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल क्यों करते हैं, समझ में आया, क्लियर है। चलिए, तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था ना वो कुछ इसी पे लॉस पे डिपेंड करता है। ये देखो हम क्या बोले सर, a का पावर -n है, a का पावर -n है, n क्या था, n एक इंटीजर था, तो इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो उसके यहाँ दिक्कत नहीं है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें सर कि a का पावर जो या a रेज़ टू द पावर -n दिया हुआ है, तो उसको हम लोग 1/a रेज़ टू द पावर n बोल सकते हैं। आप क्यों बोल सकते हैं, इसके पीछे का रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया है ना, क्यों बोल सकते हैं, पीछे का रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया, समझ में आ गया होगा आप लोग को, आई होप सो। तो अगर से बात किया जाए जैसे इसको हम पॉजिटिव में करना है, कैसे करेंगे, इसका पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव कैसे करेंगे सर, अभी मैंने बताया ना रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्यों करते हैं इसके पीछे का रीजन मैंने आप लोगों को अभी बता दिया है सर। चलिए ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ गया। अब अगर बात करें सर हम लोग कि सर 8 रेज़ टू पावर -2 है, क्या है, 8 रेज़ टू पावर -2 है। सर रेज़ टू पावर को पॉजिटिव में लेकर के आना, पॉजिटिव में लेकर आना क्या करेंगे सर, रेसिप्रोकल कर दो उसको, बहुत सिंपल है, रेसिप्रोकल कर दो 1/8 रेज़ टू पावर 2, ये मेरा इसका पॉजिटिव पावर में आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ ये चीज। चलिए एक क्वेश्चन और बचा, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। सर अगर बात किया जाए, क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमको, 3 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 होल पे रेज़ टू पावर -1 है। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो इसको सॉल्व कैसे करें वो देखो आप लोग। 3 रेज़ टू पावर 2 का मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं से 3 2 से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 3 खुद से ही कहीं ना कहीं खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा 2 बार, प्लस अब क्या है 2 रेज़ टू पावर 3 है, क्या है 2 रेज़ टू पावर 3 है, तो इससे क्या मतलब हो गया, 2 कहीं ना कहीं खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा। चलिए क्लियर है, -1 कर दो रेज़ टू पावर,
अब अगर बात किया जाए सर 3 इंटू 3 कितना हो गया सर, 3 इंटू 3 9 हो गया। कितना हो गया सर, 3 इंटू 3 9 हो गया। प्लस क्या देखें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया सर। चलिए रेज़ टू द पावर -1 हो गया सर। अभी हम लोग ने जोड़ा था, कितना था 9 + 8, 9 + 8 कितना, 9 + 8 17, तो सर 17 रेज़ टू द पावर -1 हो गया, है ना। तो अब इसको पॉजिटिव करें तो क्या कर सकते हैं सर, 1/17 लिख सकते हैं, और उसका जो रेज़ टू द पावर है वो भी पॉजिटिव में हो, कुछ नहीं होता। चलिए 1 लिख देते हैं। समझ में आ गया। तो आई होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो से आप लोग कुछ हेल्प मिल रहा होगा, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वैसे इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे एक्सपोनेंशियल पावर का। अभी तो क्या जैसे हर एक लॉस के बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स करवा दिया। बट सर अगर एक साथ ही मल्टीप्लाई डिवाइड पावर पे पावर हो जाए, या पावर 0 हो जाए, या नेगेटिव हो जाए, तब क्या करेंगे सर, सब एक साथ आ गया, बहुत दिक्कत। नहीं सर, दिक्कत कुछ नहीं होने वाली है। मैं आप लोगों को इसी का सॉल्यूशन नेक्स्ट वाले वीडियोस में बताऊंगा कि सर हम लोग जब मिसलिनियस क्वेश्चन आएंगे एक्सपोनेंशियल पावर के, सो कैसे डील करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप सो आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिल रहा होगा।